चले एक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल हो ना। जय कभी मुनि की, हर हर गंगे, हर हर गंगे। भोजपुरी सेवा संघ द्वारा शनिवार को आगामी गंगा सागर शिविर की तैयारियों को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत ईश्वर से शक्ति और सद्बुद्धि की कामना करते हुए इतनी शक्ति हमें देना दाता प्रार्थना गीत के साथ की गई। इसके बाद गणेश वंदना प्रस्तुत की गई, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। इसके बाद कार्यक्रम में उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथियों एवं संगठन के कर्णधार को मंच पर आमंत्रित कर उत्तरीय पहनाकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर भोजपुरी सेवा संघ के प्रमुख पदाधिकारी श्री आदित्य केडिया जी, श्री देवेश दीक्षित जी, श्री संजय अग्रवाला जी, श्री चंद्रशेखर गुप्ता जी, श्री आशीष जी, श्री रिक्की जी, श्री संतोष जी, श्री चंदन जी एवं श्री कंचन जी सहित कई गणमान्य सदस्य उपस्थित रहे। वहीं कार्यक्रम को गौरवशाली बनाने हेतु वरिष्ठ व विशिष्ट अतिथि के रूप में एडवोकेट जगदीश शाह जी, श्री दीपक शाह जी, श्री सतीश त्रिपाठी जी, श्री विक्रम जायसवाल जी, श्री रतनपाल सिंह जी, श्री सत्यान जी, श्री काली प्रसाद शाह जी, श्री अमित शाह जी, श्री दुर्गा प्रसाद शाह टीचर, श्री रामनाथ जी, श्री संजय शाह जी तथा दक्षिण दाड़ी से श्री जगन्नाथ जी की उपस्थिति विशेष रूप से उल्लेखनीय रही। उसके अतिरिक्त बऊ बाजार से श्री सुजीत शाह जी, अरविंद जी, पप्पू जी, हरीश जिंदल जी एवं मनोज जिंदल जी भी बैठक में सम्मिलित हुए और संगठन की योजनाओं पर महत्वपूर्ण सुझाव दिया। भोजपुरी सेवा संघ के सेक्रेटरी श्री दुर्गा प्रसाद साहू जी ने शिविर के संचालन, भक्तों की सुविधा, परिवहन, सुरक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं को दिशा देते हुए एक उत्कृष्ट और प्रेरणादायक वक्तव्य रखा। मंच संचालन अत्यंत सुसज्जित ढंग से श्री राजगोपाल मलिक जी ने किया, जिसमें उनका सहयोग श्री चंदन जी ने भरपूर दिया। संगठन की महिला शक्ति भी पूरे उत्साह और सक्रियता के साथ कार्यक्रम में मौजूद रही। महिला संपादक श्रीमती निवेदिता जी, रूपा अग्रवाल जी एवं अनुष्का अग्रवाला जी की मार्गदर्शन एवं सराहनीय भूमिका से कार्यक्रम का प्रभाव और भी उत्कृष्ट बन गया। बैठक में आगामी गंगा सागर शिविर को सफलतापूर्वक आयोजित करने हेतु विस्तृत योजनाएं बनाई गई। संघ ने संकल्प किया कि गंगा सागर जाने वाले सभी श्रद्धालुओं को हर संभव सुविधा और सहयोग प्रदान किया जाएगा, जिससे उनकी यात्रा सुखद और मंगलमय हो। अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यक्रम का सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। अपनी पूरी शक्ति पर करते रहिए शुभ काम, निस्वार्थ भाव से कर्म से पहले यश और हो शुभ नाम। आज आप लोगों का जो कार्यों का जो धड़कन देखा, शांति का दूत जो होता है कबूतर, तो सारे कबूतर उड़ते। आपकी देखा इतनी गड़बड़ाहट थी कि हमारे शांति का जो रूप कबूतर होता है वो भी सब उड़ गए कबूतर। और एक ध्यान रखिए कि सेवा जो है हम लोग देते हैं, सेवा के बदले आपको क्या मिलता है वो तो प्रश्न करते हैं। भाई हम तो सेवा करते हैं, दान करते हैं, दक्षिणा देते हैं, हमें मिलता है, ये प्रश्न उठता है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बंधु, आप रास्ते में चलते अपने जीवन में देखे होंगे, आप लोग का हवा तो मिलता है और हवा के साथ ऑक्सीजन भी मिलता है। तो कभी आपने ऑक्सीजन को देखा है कि भाई ऑक्सीजन मिल रहा है? अनुभव है, देखे तो नहीं है। क्यों भाइयों, देखे कभी ऑक्सीजन को? आप वो बोलिए आएगा, नहीं देखे ना? तो उसी ढंग से, उसी तरह से जो आप सेवा देते हैं उसका भी जो है अंश आपको मिलता है, किंतु आप वो देख नहीं पाते हैं।
भी रहता है और आपका दिल जो अगर साफ रहता है, साफ ढंग से रहते हैं, तो आपको दिखता है, आपको महसूस नहीं होना। आप मेरे दोस्तों, आप यहाँ तक जो पहुंचे हैं, ये सेवा का ही नहीं है। अगर सेवा नहीं करते तो यहाँ तक नहीं पहुंच पाते। दूसरी बात है कि हम लोग रोज नहाते हैं, स्नान करते हैं। क्यों करते हैं? शरीर की शुद्धि के लिए। हम भी शरीर की शुद्धि। आप लोग धन कमाते हैं, धन से प्रॉपर्टी खरीदी जाती है, सारी चीजें, तो धन का भी शुद्धता होती है इससे दान देने से। जितना दान दीजिएगा उतना धन आपका सुरक्षित रहेगा और शुद्ध रहेगा। और ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, लास्ट बात एक ही है कि हमारे एंकर साहब ने कहा कि ताली से बोलना होता है। भाइयों बहनों, मैं प्रणाम। मैं पहली बार दुर्गा जी प्रसाद की तरफ से जुड़ा हूँ। निमंत्रण किया गया था कि आप इससे जुड़िए। मैं जुड़ा हुआ आया हूँ, देखा तो बहुत अच्छा लगा मुझे। और सबसे अच्छा लगा कि इसमें हर रिलीजन टाइप के लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये। और आशा करता हूँ कि ये अपना भोजपुरी समाज बहुत आगे बढ़े, भले बोले। बस ये मैं आगे प्रार्थना करता हूँ। देखने में कितना अच्छा लग रहा है। एक साथ हम लोग एक सूत्रीय बांधकर बैठे हैं, जैसा लग रहा है कि हम एक सूत्र में बंधे हुए हैं। ऐसा ही होना चाहिए। देखिए, भोजपुरी सेवा संघ इसके पहले आपके चौधरी जी नाम के थे जो चलाते थे। अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई तो कई लोग उससे भोजपुरी सेवा संघ को बोले कि हमको दे दीजिए चलाने के लिए, हमको दे दीजिए चलाने के लिए। तो कई लोग उससे आग्रह किए लेकिन वो दिए नहीं, शायद उनको उस पर विश्वास नहीं हुआ होगा। अचानक वो गाँव गए तो एक विल करके चले गए कि ये इसका भोजपुरी सेवा संघ का देख रेख जो होगा, अभी एक कमेटी बनाकर वो चले गए। उस समय हम लोग भोजपुरी सेवा संघ से जुड़े भी नहीं थे। अचानक संयुक्त कमेटी गंगा सागर वाली कमेटी से फोन आया कि आप तो इसके सेक्रेटरी हैं। हमारे भैया हम तो सेक्रेटरी, हमें तो पता ही नहीं है। तब उन्होंने विश्वास हमारे ऊपर किया कि नहीं, ये जो है कमेटी को ले जा सकते हैं। उस समय बहुत ही छोटे रूप में कमेटी थी। इसके बाद में हम लोगों ने संगठन किया। आज संगठन के माध्यम से आप लोग देख रहे हैं, सब एकजुट के सबका कहीं ना कहीं मैंने इसमें योगदान रहता है। जगदीश बाबू तो हम लोग के गार्जियन हैं, आदित्य छोटा भाई है, हमारे साथ जुड़े हैं, रामनाथ जी दक्षिणदारी से हैं। सभी का कुछ ना कुछ योगदान है, अकेले आदमी कुछ कर भी नहीं सकता। इसमें हमारे जान बाजार के हमारे हरीश जी, उनके भाई साहब संजय चुलबुला हमारा भगना है, चंद्रशेखर है, आशीष है। और सबसे बड़ा योगदान इसमें रात दिन आप लोग विश्वास करेंगे, हमारे आदित्य केलिया जी जो है, ये अपने खुद, उनकी माँ, उनके पिता, उनके भाई, उनकी भाभी, सभी लोग लगातार 8 दिन तक मान एक पाँव पर खड़ा होकर, आज ऐसा होता है कि हर घंटे घंटे में एक आइटम चेंज होता रहता है और सुबह से लेकर रात 10 बजे तक चलता रहता है। आप ये आदित्य जी को कपिल लाकर हम लोग के बीच एक ऐसा लाकर भोजपुरी सेवा संघ के साथ जोड़ दिए। ये अपने आप में एक परिवार माने पर्याय है कि आज हम लोग सब कोई मिलकर आज ये छोटे से करके 2-4 आदमी करते करते सेवाओं में लोग चले गए। इन्होंने लास्ट ईयर में 3.5 लाख रुपया का सामान इन्होंने बांट दिया।
3.5 लाख रुपया था। कई लोग दिए, टीचर्स ग्रुप ने, आपके टीचर्स ग्रुप ने अपना जदा शक्ति, इन्होंने अपना सामान बांटा। आपका मछुआ ग्रुप ने कुछ सामान दिए, सामान अपने डिस्ट्रीब्यूट किए। करते करते लेकिन सबसे बड़ा योगदान जो भोजपुरी सेवा संघ में है, हम और आदित्य जी ग्रुप, आदित्य जी के दोस्त चंद्रशेखर जी, आपके संजय जी, उनके छोटे भाई सब, उनके पूरा परिवार, उनकी पत्नी, उनके बेटी से लेकर हमारी वाइफ जो है नियमिता साहब जी, ये सारा दिन बैठे रहती है। हम लोग तो इधर उधर घूम भी लेते हैं, लेकिन ये अपना खूटा काट कर बैठे रहते हैं। उसमें हमारे कार्तिक बाबू भी हैं, बगल में स्टडी काउंटर लगाते हैं। जो भी इसमें आते हैं, तो आज से कितने तीर्थयात्री लोग आए, नर्स कब कहाँ ड्यूटी करना है, सब उनके जिम्मे ही रहता है। और सबसे बड़ी बात है कि आप देखिएगा गंगा सागर में जो भी मेला लगता है, हम लोग कोई भी पॉलिटिकल से अटैचमेंट बहुत कम ही रखते हैं। हम लोग अपने कैंप में हमारे हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज, इनकम टैक्स कमिश्नर, आपका पुलिस कमिश्नर, कई थाना का ओसी, कई बुद्धिजीवी वर्ग, जज से लेकर एडवोकेट तक, मैंने सब कोई हमारे समाज में आकर उद्घाटन के लिए आते हैं। और आप देखिएगा इतने कम से कम 62 संस्थाएं लगती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो दर्शनी हम लोग के संस्था में होती है, ये देखने लायक होती है। आज हम लोग बैठ रहे हैं, हम लोग के लिए एक साथ मिलकर कर रहे हैं, और आशा करते हैं कि सबका एक साथ मिलकर हम लोग आगे बढ़ें। यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों को नमस्कार। यहाँ पे उपस्थित सभी लोग ज़्यादातर मुझे बड़े ही हैं, तो सुझाव तो नहीं, जैसे भी दुर्गा की मामा जी ने सब बता ही दिया। तो संस्था को चलाने के लिए जरूरी है फंड भी आए, एक्टिव मेंबर्स भी जुड़े, और समय पैसा, समय दोनों की जरूरत है। तो इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि एक्टिव मेंबर जितने ज़्यादा मेंबर्स है और भी संस्था से जुड़े। इसीलिए हमने ये दुर्गा मामा जी का सुझाव और कई मेंबर का सुझाव था, जिसका नाम परिवर्तन किया जाए। चंद्रशेखर जी, संजय जी, सबका ये सुझाव था। तो हम यही निवेदन करेंगे कि सब आए, मेंबर बने इस संस्था का, ताकि हम लोग इस संस्था को सिर्फ गंगा सागर मेला तक सीमित ना करके सालों भर और भी कुछ सेवा प्रदान कर सके। नमस्कार। कुछ देर पहले हमारे विकास ने बताया, कुछ उस हिसाब से हम लोग इस चीज़ को तैयार कर रहे हैं। पहले तो नाम परिवर्तन का एक हम लोग के बीच में एक ऐसा सुझाव आया है, जिससे कि हम लोग सभी वर्ग के लोग इसमें जुड़ सकते हैं। दूसरी प्रपोजल जो हम लोग के सामने में आया है कि हम लोग कुछ नए मेंबर्स बनाएंगे, जिसका मेंबरशिप फीस भी हम लोग रखेंगे, और सभी का हम लोग का सहयोग चाहिए, ताकि आगे आने वाले भविष्य में हम लोग इसको और भी बढ़िया से इस संस्था को चला सकें। कुछ हम लोग के पास में फंड का कलेक्शन भी हो। एक चीज़ दुर्गा जी ने शायद भूल गया, हम लोग को बैंक अकाउंट भी खोलना पड़ेगा। जो बैंक अकाउंट बहुत ज़रूरी है, जो भी फंड हम लोग का कलेक्शन होगा उसका हम लोग को हिसाब करना पड़ेगा, और उसी बैंक में हम लोग को जो भी फंड आएगा उस बैंक में ही आएगा। तीसरी नंबर बात जो थी, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो कि ऑफिस के लिए कुछ फंड भी देना चाहते हैं, तो हम लोग फंड के लिए भी कलेक्शन करने के लिए भी सक्रिय हैं, और मेंबर्स को भी हम लोग सक्रिय करना चाहते हैं। तो आगे चल के हम लोग देखते हैं, सभी का सहयोग होगा, और आने वाला जो हम लोग का 14 तारीख का जो मकर संक्रांति का जो गंगा सागर मेला लगने वाला है, उसके लिए भी हम लोग जो प्रोग्राम है उसको भी हम लोग ठीक से तैयार कर लेंगे, ताकि हम लोग इसको ठीक से कर पाए। सभी का धन्यवाद। हम इस समाज का के माध्यम से चाहते
चाहते हैं कि ये समाज हमेशा ही चलता रहे, कभी जो में बंद नहीं होने पाए। बस यही बोलकर मैं परिचय 40 साल से। भैया इतना सुंदर प्रोग्राम करते हैं गंगा सागर कैंप में, हम लोग हर साल जाते हैं और इस साल हम लोग तन मन धन से सेवा देने का जो मौका मिला है, हम चाहते हैं कि हम सबको बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेना चाहिए। विशेष कुछ नहीं बोलूंगा, सेवा का चीज है, इसमें सिर्फ सेवा का ही बात होना चाहिए। जिससे जितना सक्षम हो वो अपना सेवा दे, यही करके अपना वाणी को यहाँ पे विराम दें। बहुत अच्छा लगा। ये भोजपुरी सेवा संघ हम भी पहली बार जुड़े हैं इसमें, दुर्गा प्रसाद जी द्वारा, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। उसमें आशा करते हैं कि आगे भोजपुरी समाज आगे बढ़े, फले फूले, और यही आशा कामना करता हूँ। जैसे जनवरी गंगा सागर मेला में हम लोग हर साल की तरह कैंप लगाते हैं, इस साल भी हम लोग लगाने वाले हैं। उसी के बारे में हम लोग चर्चा था, सुझाव था, हमारे जो भी मेंबर्स हैं उनसे ये सुझाव था कि हम कैसे सुचारू रूप से हम कैंप चलाएं और अच्छे तरह से, ताकि इसीलिए हम लोग आज ये मीटिंग रखा है। साल भर में एक उत्सव के तरह हम लोग मनाते हैं इसको। 7 दिन हम लोग वहीं पर दिन रात रहते हैं, हमारा बहुत मन लगता है। तो बस वो 7 दिन हम अपने ज़िंदगी के मतलब वहीं पे बिताते हैं। हम लोग शिविर के लिए आज हम लोग का एक बैठकी सभा हम लोगों ने किया था, जिसमें ताकि हम लोग एक साथ मिलकर एक लोगों में उत्साह हो, जो उत्साह की गरिमा को आगे बढ़ाते हुए गंगा सागर का शिविर हम लोग अच्छे तरीके से बहुत ही उत्साह के साथ हम लोग मनाएंगे। इसमें हमारे चंद्रशेखर जी, संजय अग्रवाला जी, आसिफ जी, रिक्की जी, आदित्य केडिया जी, अभिषेक केडिया जी, देविता साहू जी, देवेश दीक्षित जी, काली जी, हम स्वयं, तो हमारे बहुत से छोटे भाई और सब कोई मिलकर हम लोग करेंगे और समाज की सेवा करेंगे। तीर्थयात्रियों का जितना ज़्यादा से ज़्यादा सेवा हम लोग का हर तरह के तरह इस साल भी हम लोग का ये मेला बढ़िया से हो, हर यात्री को, हर तीर्थयात्री को हम लोग सहयोग करें, ठीक है ना, हर तरह से सहयोग करें, ठीक है ना। हम लोग का अपना पूरा सहयोग रहेगा, हर तरह का मेडिकल से लेकर के हम लोग का खाने पीने से लेकर के रहने तक का व्यवस्था हम लोग करेंगे, ठीक है। हमारे सारे मेंबर, जितने मेंबर जो सब सक्रिय हैं, सभी हम लोग सब एकजुट होकर के इस संस्था को चलाते हैं, इस संघ को चलाते हैं, भोजपुरी संघ को। और भी हम लोग चाहेंगे कि हम लोग का संस्था और भी आगे बढ़े, और भी तरह तरह के और भी जितना आपदा विपदा आने वाला जो समय है उससे भी हम लोग जुड़ना चाह रहे हैं, उसमें भी लोगों का हम लोग सहयोग करें, ठीक है। सिर्फ गंगा सागर से ही नहीं, गंगा सागर से हट के भी अगर हम लोग कुछ सेवा कर सकते हैं तो हम लोग करने का प्रयास करेंगे। उसके लिए हम लोग तरह तरह का और भी कुछ नियम है, कुछ हम लोग मेंबर बढ़ाना चाह रहे हैं, कुछ लोगों को जोड़ना चाह रहे हैं, तो हम लोग चेष्टा में हैं। इस साल तो होगा ही, अच्छा से होगा, आगे भी। देखिए, जैसे कि सभी को विदित है, भोजपुरी सेवा संघ अपने आप में एक ऐसा नाम है जो तीर्थयात्रियों की सेवा में अग्रसर रहती है, और पीढ़ी दर पीढ़ी मैं देखता आ रहा हूँ। मैं, अब मेरे पिताजी इस संस्था में बहुत सालों से जुड़े हुए सक्रिय कार्यकर्ता है, वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। आदरणीय दुर्गा बाबू है, आदरणीय एडवोकेट जगदीश जी है, ये लोग सभी वयोवृद्ध कार्यकर्ता है। मैं समझता हूँ कि इस पीढ़ी को आगे ले जाने के लिए, इस संस्कृति को आगे ले जाने के लिए युवाओं का सामने आना बहुत ज़रूरी है। और आज का जो कार्यक्रम रहा, इसमें एक सबसे बड़ी सफलता जो मुझे दिख रही है कि यहाँ पे आज बहुत संख्या में युवा लोग आए, युवा नेता उभर कर आए, युवा नेत्री उभर कर आए, बहुत सारी बहनें यहाँ पे पार्टिसिपेट किए। तो मुझे लगता है कि ये जब युवा लोग इस समाज में आगे आएंगे, सेवा भाव से आगे आएंगे, तो निश्चित रूप से जो है समाज का उत्थान होगा, और सेवा भाव जो कर रही है भोजपुरी सेवा संघ, इसके नाम और आगे बढ़ेगी। गंगा सागर कैंप के लिए हम लोग तैयारी शुरू कर दिया है 2026 के लिए। हम लोग का कैंप नंबर 19 भोजपुरी सेवा संघ, हम लोग और 2-3 यूनिट जोड़ने का कोशिश कर रहे हैं। ये हर धर्म के लोग आ रहे हैं, तो हम लोग का 10 जनवरी से 16 जनवरी चलेगा कैंप। निःशुल्क सेवा, खाना पीना, रहना, मेडिसिन और तरह की सेवा उपलब्ध गंगा सागर बाबूगढ़ से गंगा सागर बाबू लाने आने का व्यवस्था, रहने का व्यवस्था पूरा ही कर रहे हैं। और आप लोग सब मिलकर रहिए, जुड़िए, और सभी लोग हम इन्वाइट कर रहा है कि सब जो मेंबर नहीं होगी, मेंबर बड़ी आइए, अपना सहयोग दीजिए, शरीर से, मन से, तन से, ध्यान से, जिससे आप कर सकते हो।
कोई तन से करेगा, कोई मन से, कोई धन से करेगा, जिसको जो इच्छा है आप लोग कर सकते हो। वेलकम और यू ऑल वेलकम टू गंगासागर कैंप 26।